नमस्कार, एक्सप्लोरिंग अभिराम में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त अभिराम अकोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग अभिराम। आज है 10 मार्च और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, इसलिए मैंने उनके बारे में आज कुछ जानकारी निकाली है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शहाजी राजे और उनकी माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी महाराज का एक बड़ा भाई था जिनका नाम संभाजी राजे था। शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन उनकी मां ने ही किया था। शिवाजी महाराज को युद्ध में, राजनीति में, युद्ध कला, राजनीति, वो सब उनकी मां ने ही उन्हें पारंगत किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 16 साल की उम्र में, मतलब मेरी ही उम्र में, उन्होंने पहला गढ़ जीता था तोरना करके, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने उससे कुछ दूर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक राजगढ़ करके एक गढ़ था, वो उन्होंने हासिल किया। उसके बाद उन्होंने चाकण, कोंढाणा जैसे और भी किले उन्होंने जीते। शिवाजी महाराज ने कुल 8 विवाह किए थे, जिनके कुछ के मैं नाम आपको बताऊंगा। सईबाई, सोयराबाई, सोयराबाई, सकवारबाई, पुतड़ाबाई और भी कई सारे थे। शिवाजी महाराज को कुल 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज और राजाराम महाराज। शिवाजी महाराज को कुल 5 पुत्रियां थी, राणूबाई, सखूबाई, अंबिकाबाई, दीपाबाई, कमलाबाई, सकुवरबाई। शिवाजी महाराज ने फिर उसके बाद बहुत से और भी किले जीते। ये जो उनकी जीत थी, ये दूसरे जो सल्तनत है उनके लिए ये हानिकारक था। इसलिए अफजल खान, आदिल शाह की तरफ से अफजल खान महाराष्ट्र पर चल के आया, बहुत बड़ी फौज लेकर आया। अफजल खान महाराष्ट्र पर चल के आया तो बहुत तहलका मचा के आया। गरीब जो रैयत थी उनको परेशान किया। फिर महाराज ने अपना वकील से संदेशा भेजा कि मिलना है। खान ने फिर हामी भरी और मिलने की जगह प्रतापगढ़ ऐसे बताई। प्रतापगढ़ को खान ने फिर मना कर दिया, इसलिए फिर प्रतापगढ़ के नीचे, मतलब जो पायथा रहता है, वहां पर उनकी मुलाकात होने वाली थी महाराज की और खान की। दिन डिसाइड हुआ, समय डिसाइड हुआ और फिर खान आया। उसके बाद महाराज आए। खान ने फिर दगा किया और कटियार से पीठ पर महाराज पर वार किया। जब गड़ा भेंट होने वाली थी, खान ने अपने बाहों में महाराज को जकड़ लिया था। फिर महाराज ने वाघ नख से उस पर वार किया और उसी की कटियार से फाड़ दिया। इसके बाद महाराज ने फिर और भी किले जीतना शुरू किया। तब महाराज एक किला जीत रहे थे, पनाड़ा करके, जो कि आपने भी उसका नाम सुना होगा, पनाड़ा। तब महाराज ने वो पनाड़ा जीता और वहाँ सिद्दी जोहर करके एक सरदार आया। उसके साथ अफजल खान का बेटा फाजल खान भी उसके साथ आया था और उन्होंने पनाड़ा पर वेढ़ा डाल दिया। फिर बाद में महाराज को निकलना था तो महाराज ने ऐसी युक्ति लगाई कि उनके जैसा एक दिखने वाला सिद्धि को मिलने जाएगा। महाराज ने सब अपने वकील से संदेशा भेजा था कि हमें अभी मिलना है, तो सिद्धि की छावनी में ही मिलना डिसाइड हुआ था। महाराज के जैसा ही दिखने वाला एक इंसान था जिसका नाम शिवाकाशी करके था। शिवाकाशी एक ऐसा इंसान था जो कि बाई का काम करता था, बाल काटता था। उसने फिर हामी भरी थी कि वो महाराज का किरदार निभाएंगे और सिद्धि को मिलने जाएंगे पालकी में। उसका भेष बदलकर वो गया। महाराज कुछ अपने सरदारों को लेकर गढ़ उतार हुए और फिर महाराज चुपके से बेड़े से निकल गए।
निकलने के बाद कुछ सिद्धि के सैनिकों को महाराज दिखे। उन्होंने जल्दी से सिद्धि को बताया और सिद्धि ने अपने एक सरदार के साथ थोड़ी फौज भेजी कि तुम जाओ महाराज को पकड़ कर लेकर आओ। जब सिद्धि को ये पता चला था कि ये महाराज नहीं है, ये शिवाकाशी है जिसने महाराज का भेष धारण किया है, तब उस शिवाकाशी को वही मार दिया गया। आज भी उस गढ़ के नीचे प्रतापगढ़ के नीचे आज भी शिवाकाशी की समाधि है। महाराज को पकड़ने के लिए एक सरदार जब गया तो एक पावन खिंड करके एक जगह थी जहाँ से जा रहे थे महाराज। तब वो सेना आ रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो महाराज का एक सरदार जिनका नाम बाजी प्रभु देशपांडे करके थे, उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज आप आगे जाइए, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो महाराज ने नहीं कहा था कि नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद महाराज सुन नहीं रहे थे एक भी। फिर बाद में उनके जो सरदार थे बाजी प्रभु देशपांडे, उन्होंने एक सुंदर सा वाक्य बोला, लाख मेले तरी 72 पण लाखांचा पोशिंदा जगायला पाहिजे। ये बोलकर फिर महाराज को थोड़ा समझाया और महाराज को फिर आगे भेजा। के बाद मुझे वहां से तोपों का मारा कीजिए, तब तक आपका तोपों का मारा नहीं होता तब तक मैं कुछ फौज लेकर इन सिद्धि के फौज उन्हें रोकता हूँ। बाजी प्रभु देशपांडे ने फौज को रोका था, बस कुछ अपनी फौज लेकर। और फिर जब तोपों का मारा हुआ तब जाकर बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी सांसें छोड़ी। इसके बाद औरंगजेब ने एक राजा को भेजा जो कि बहुत सूरमा और बुद्धिमान थे, जिनका नाम मिर्जा राजे जयसिंह था। ने भेजा महाराज की तरफ। मिर्जा राजे आए और फिर महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह के साथ तह किया कि 23 किले महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह को दिए। और औरंगजेब के जन्मदिन के दिन औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बुलाया था और संभाजी महाराज जो थे उन्हें 5000 की मनसबदारी भी दी थी। इसके बाद जब महाराज आगरा गए, महाराज के हिफाजत के लिए मिर्जा राजे जयसिंह ने उनके बेटे राम कुंवर को उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। दरबार में जब महाराज पहुंचे तो औरंगजेब के आंखों में आंखें डालकर महाराज उनसे बात कर रहे थे। वहाँ सारे लोग अपनी नजरें झुकाए रखे थे। आजू बाजू में बहुत बड़े उमरायु, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। वहाँ महाराज गए थे। दरबार में औरंगजेब की बहुत बेइज्जती की महाराज ने और वहाँ से निकल गए। महाराज को कुछ समय के लिए औरंगजेब ने एक धर्मशाला में रखा था, उनकी रहने की व्यवस्था वही की थी। औरंगजेब महाराज को जाने नहीं दे रहे थे अपने मुल्क। फिर महाराज ने कुछ ऐसी युक्ति लगाई कि यहाँ से अभी निकलना है, इसलिए महाराज ने एक ऐसी युक्ति लगाई कि मैं बीमार होने का नाटक करता हूँ और फिर कुछ समय बाद मैं औरंगजेब से परमिशन लूँगा कि मैं कुछ मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो ये रहे थे उनमें बांट दो, जो आगरा वासी है उनमें बांट दो। तो फिर औरंगजेब ने हामी भरी और बड़े बड़े पिटारों में मिठाइयाँ जाने लगे। कुछ समय बाद वो मिठाइयाँ बक्सों के ऊपर रखी जाती थी। कुछ समय और बीतता गया और एक दिन महाराज उसी पिटारे में बैठ गए, वहां से निकल गए। उसके पीछे संभाजी महाराज भी थे जो कि वहां से निकल गए। और उसके अगले ही दिन औरंगजेब ने ये निश्चित किया था कि महाराज को भी दूसरे दिन मारने वाले थे। एक दिन डिसाइड हुआ था जिस दिन महाराज को
किसी और जगह शिफ्ट करके महाराज को मारने वाले थे। महाराज को यह पता चल चुका था। उससे पहले दिन महाराज वहां से निकल गए। निकलकर फिर महाराज मथुरा पहुंचे। मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ थोड़ी देर रुके। महाराज के और उनके जो कुछ सरदार थे उनके तो परवाने थे, पर 9 साल के जो संभाजी महाराज थे उनका परवाना नहीं था। इसलिए संभाजी महाराज को वही मथुरे में वो ब्राह्मण परिवार में वहां सौंप दिया। ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज फिर वहां से निकल गए। फिर निकलने के बाद अपने मुल्क गए। अपने मुल्क जाने के बाद शिवाजी महाराज ने कुछ समय बाद कुछ ऐसी व्यवस्था की कि फिर संभाजी महाराज भी अपने मुल्क लौट आए। इसके बाद महाराज का राज्याभिषेक हुआ और महाराज ने रायगढ़ अपनी राजधानी बनाई। महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1664 में हुआ था। महाराज का जो निधन था वो 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में ही हुआ था। दोस्तों, मैंने अब तक जो शिवाजी महाराज की जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली वो मैंने आपको सभी बता दी है। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।